जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। अंत में मैं कहना चाहता हूँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक का दिल में है। और मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं करने के लिए क्या चाहता हूँ, तो सुन लीजिए। हमारे गुरुवर का स्वप्न और मैं उस स्वप्न को साकार करने के लिए, सार्थक करने के लिए उस पर कायम हूँ। तो स्वप्न क्या है मेरे गुरुवर का? मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार शीर्ष पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। मैं उस काम में लगा हूँ। तो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट और आज़ादी बचाओ, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। और विदेशी कंपनी हो, विदेशी कानून हो, विदेशी कल्चर हो, विदेशी खान पान हो, विदेशी रहन हो, सहन हो, विदेशी शिक्षा हो, विदेशी जो भी जितने भी हमें दिखे और जो भी हैं, मैं उन पर और उनको हटाने का काम करूँगा। हम सब मिलकर, एक मैं अकेला ही नहीं, भारत में रह रहे लोग जो तन मन से स्वदेशी हैं, स्वदेशी को अपनाने के लिए चाहते हैं, दोनों हाथ जोड़कर उनसे निवेदन है कि अपने देश की कल्चर और गरिमा को समझे और गरिमा को बनाए रखें। और जो भी लोग भूल चूक में विदेशी कल्चर को ग्रहण किए हैं, उनका त्याग करें और स्वदेशी कल्चर को ग्रहण करें। जब तक भारत स्वदेशी नीति के अनुसार ना चलवे ना, तब तक भारत को विकास की ओर ले जाना, विकसित की ओर ले जाना असंभव है। असंभव को संभव बनाना है तो भारत की नीतियां स्वदेशी हो और स्वदेशी नीतियों के अनुसार ही भारत चले। तो उसके के लिए हम लोगों को करना क्या है? जितने भी भ्रष्टाचार, चाटुकारिता, लोभन और ब्लैक मनी, ब्लैक लेन देन, ब्लैक कार्रवाई, जितने भी मर्यादा मानवता विद्या के खिलाफ हैं, विद्या के खिलाफ के अनुसार कायम हैं, अगर उनको हटाने का काम हम सब भारतवासी मिलकर करेंगे तो जल्द ही फिर से सोने का चिड़िया ये देश बन पाएंगे। तो अब मैं लास्ट में कुछ और जानकारी देने के लिए चाहता हूँ। ऐसे तो विषय लास्ट के नाम पर न जाने एक कितने दूर चले जावे। तो कहना मैं बस यही चाहता हूँ कि स्वदेशी कल्चर, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी व्यवहार, स्वदेशी रिश्ते को ना भूले, गरिमा को बनाए रखे, उल्लंघन ना करे, अति ना करे। तो अब मैं जिस विषय पर विशेष करके चर्चा करने के लिए आया हूँ वो है अतिक्रमण। तो जैसा कि हमने बिहार के कुछ जिलों से बुरी खबर को, खास करके अतिक्रमण को लेकर सुना है, तब से
चैन नहीं, मेरे को रहा नहीं गया। जिस तरह से एक बिहार में ही नहीं, भारत के कोने कोने में जितने भी राज्य हैं, राज्य के अंदर जिला है, जिला के अंदर प्रखंड है, प्रखंड के अंदर गांव, गांव के अंदर वार्ड, वहाँ पर गरीबों पर ही अतिक्रमण। बाकी तो देश का कानून किस पर आधारित है, दुनिया को पता है। कानून के नाम पर जिस तरह से गरीबों को सताया जा रहा है, मैं तुम लोगों के लिए ये करूँगा, जाति अनजाति, सूची अनुसूची, पिछला पिछला, ओ वर्ग ए वर्ग कहा करके भाषण करके तो गांव से सरकार नेता लोग चले जाते हैं। उसके बाद उनके घर पर क्या कहूँ, तो शॉर्टकट में तो बताना पड़ेगा। तो अब मैं, जैसा कि मैंने बुरी खबर को सुना, बिहार के कुछ जिलों से, पटना हो, समस्तीपुर हो, या फिर सबसे अधिक अतिक्रमण को हटाया जा रहा है ना, तो वो बेगूसराय, समस्तीपुर में भी है, बिहार में ही है, और बिहार में तो है, पटना में भी है, और बिहार के कुछ और ज़िला हैं वहाँ पर भी है। अभी मैंने सबसे अधिक पटना, समस्तीपुर और बेगूसराय, तो अभी सबसे अधिक चर्चा अतिक्रमण को लेकर समस्तीपुर और बेगूसराय। तो मैं बेगूसराय का निवासी हूँ, बिहार के ज़िला बेगूसराय। ऐसा नहीं है कि ऐसे तो मैं भारत के रहने वाला हूँ, भारत के निवासी हूँ। अब ठीक है, तो अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, चलो ठीक है, आप लोगों के अनुसार वो अतिक्रमण है, उनको हटाना तो ज़रूरी है, क्योंकि सड़क लंबी चौड़ी, और जो भी मन में लालसा है और जिस भी विचारों पर आप लोग काम कर रहे हो, अब आप लोगों के मन में क्या राय विचार हैं आप ही लोग जाने। पर मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, उन गरीबों को तो अतिक्रमण के नाम पर हटा रहे हो, पर क्या आप लोगों ने उनको रहने के लिए कोई अन्य जगह को चिन्हित किया कि वहाँ पर उनको रखा जाए, वहाँ से हटा करके अच्छा मान भी लिया जाए, वहाँ पर जो अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, गरीबों को साइड किया जा रहा है सड़कों के किनारों से। अब जिन भी लोगों के पास ज़मीन है अपना, वो तो चले जाएंगे, पर जिन लोगों के पास नहीं है वो कहाँ जाएंगे। कम से कम एक रूम को बनवा देता, वहाँ पर लोगों को ऐड कर देता कि वहाँ पर रहो, खाओ पियो, परिवार के साथ जियो। अब जिनको हो, जिन भी लोगों के पास है वो तो चले जाएंगे। और जो सरकार जानकारी देती है कि हम लोग गरीबी को दूर करूँगा, तो क्या वो गरीबी को दूर किया जा रहा है अतिक्रमण के नाम पर। पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय और कुछ ज़िले हैं, बिहार के कुछ ज़िलों में जो अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को साइड किया जा रहा है, क्या वो काम वही है। देखो, भारत के प्रधानमंत्री क्या कहती है, मैं टूटी फूटी झोपड़ी में गरीबों को रहने के लिए नहीं दूंगा, पहला शपथ। दूसरा शपथ क्या है, मैं गरीबों को रोजगार दूंगा। तीसरा क्या है, अब मैं उनको गरीब रहने के लिए नहीं दूंगा। अनेक शपथ लिए हैं भारत की सरकार ने, बिहार राज्य के सीएम ने। पर मैं एक काला अंग्रेजों से पूछना चाहता हूँ, अभी भारत के कुछ राज्य में भी इसी तरह से मामले सामने, कहीं पर मंदिर तोड़ा जा रहा है, कहीं पर गरीबों का झोपड़ी के यही विकास है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि सरकार के पास
उतना ही टैक्स दो जितना कि वो जी सके, और जीने से अधिक उन लोगों के पास टैक्स ना दो। ना जाने वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करवे, और जिस भी क्षेत्रों में नहीं लगाने का उस भी क्षेत्रों में लगा देंगे। एक बार क्या हुआ, टैक्स को लेकर झगड़ा हो गया। अब चंद्रगुप्त को लगा कि बहुत बड़ा देश है, राष्ट्र है, तो देश को चलाने के लिए अधिक पैसा चाहिए, धन चाहिए। तो उसने विकल्प को चुना, टैक्स और अधिक बढ़ा दिया जाए। तो उसने बढ़ाने से पहले निर्णय लिया कि एक बार आचार्य चाणक्य से, गुरुवर से सुझाव लिया जाए। तो गुरुवर के पास गए चंद्रगुप्त, और गुरुवर जी से सवाल किया कि मैं टैक्स को बढ़ाना चाहता हूँ। तो आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से पूछा क्यों? क्योंकि अब देश को चलाने में ये छोटी सी रकम समर्थ नहीं है, मैं चाहता हूं कि कुछ और टैक्स बढ़ा दिया जाए। तो आचार्य चाणक्य ने कहा, मूर्खता मत करना, टैक्स बढ़ाने से और गरीबों की जनसंख्या बढ़ जाएंगे, और टैक्स को बढ़ाने से गरीबी दूर नहीं और गरीब हो जाता है। एक काम करो, तुमको 2 गुनी 3 गुनी चौगुनी पैसा ही नहीं चाहिए, तो काम करो एक कि व्यापार में गति दो, जितना हो सके उतना अधिक से अधिक काम लो, रोजगार में गति दो, व्यापार को आगे बढ़ाओ। जो ही व्यापार को 2 गुने करोगे तो ही 2 गुने टैक्स, जो ही 3 गुने तो 3 गुने टैक्स। तो क्यों टैक्स बढ़ाने का स्वप्न देख रहे हो? चलो व्यापार में गति दो। तो आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया, टैक्स को बढ़ाना मत, टैक्स को बढ़ाने से और गरीब ढेर हो जाएंगे, लाइन में लग जाएंगे और गरीब हो जाएंगे। तो टैक्स को ना बढ़ा करके उसने क्या किया, व्यापार में गति दिया। जो ही व्यापार में गति दिया तो विशाल का रूप ले लिया, सोने का चिड़िया बन गया देश। तो देश को चलाने के लिए आगे पीछे आए बाएं दाएं चारों दिशा देखो ना। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण, टैक्स को बढ़ाने से पहले गरीबों पर ध्यान। और ये देश कोई बिजनेसमैन नहीं है, ये देश कृषि प्रधान है। तो कृषि प्रधान के आधार पर ही टैक्स लगे तो बेहतर है। तो अधिक समय नहीं है हम लोगों के पास, तो शॉर्टकट में आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। अब सरकार जो भी कार्रवाई गरीबों पर कर रही है, और सख्त ढोल पीट करके, गाड़ी के द्वारा आवाज़ लगा करके, घरों पर मोहर छाप करके सबसे अधिक अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। बिहार के ज़िला बेगूसराय, समस्तीपुर में भी, पटना में भी और कुछ ज़िला में। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अब सड़क को लंबा चौड़ा करके बोलने के लिए जो तैयारी तुम लोग कर रहे हो कि ताकि हम लोगों को भाजपा जो छोड़ो पार्टी, तो ये जो सरकार अभी कर रही है, ये आगे चलकर कांग्रेस को, आरजेडी को, जो भी पार्टी हैं उनसे कहेंगे कि देखो हमने ये विकास किया है, हमने सड़क को लंबा चौड़ा किया है। पर सवाल उठाने वाले लोग तो वहाँ पर पैदा नहीं होंगे। वो तो कभी कहेंगे नहीं कि गरीबों का समस्या समाधान, गरीब पर कितने काम किए हैं, गरीबों के कितने झोपड़ी को हटाए हैं और उनको मकान में परिवर्तन किए हैं, और ख़ास करके पर्यावरण पर, जानवर पंछी पर संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार अब कितने चले हैं।
अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, हमारे पास कानून भी है, उस समय के अनुसार 1860 इंडियन पिनल कोड और भारतीय सेक्शन अधिनियम भी 1872 का है, तो वो भी कायम है इस समय 2025 में भी। और इंडियन पिनल कोड का जिसे हम आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता, अब तो काला अंग्रेजों ने भारतीय न्याय संहिता कर दिया बीएनएस, तो इंडियन पिनल कोड 1860 तो आईपीसी उसमें जो धाराएं थी लगभग में 511 के आसपास। अब बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में कुल धाराएं 358 हैं, नाम चेंज कर दिया है तो 2 कॉपी, तो उसी में कुछ धाराएं पर हम चर्चा कर लेबे तो बेहतर होबे कि सरकार किस पर चल रही है। सरकार क्या केवल जनताओं को फॉलो करने के लिए कानून रखी है या फिर उससे कमाने के लिए, तो मैं चर्चा करूंगा मात्र 358 धाराएं में 3 धारा पर, क्योंकि मैंने अभी वर्तमान समय में सबसे अधिक चर्चा अगर की है तो 3 धारा पर। 3 धारा कौन कौन सा है, तो 251, 296, 325, इन्हीं तीनों धाराएं पर मैंने सबसे अधिक चर्चा किया है और सभी वीडियो में लगभग में जोड़ा है, लोगों को जानकारी दिया। सरकार कहती है ना कि मैं संविधान के अनुसार चलूँगा, मैं शपथ खाता हूँ कि मैं नियमों का उल्लंघन नहीं करूँगा। अब देख लो कितने वो लोग खुद ही नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन हो, न्यायाधीश हो, सरकारी कर्मचारी हो, जनता हो या सरकार हो, सब की सब संविधान के खिलाफ विरुद्ध, कानून के खिलाफ विरुद्ध। अब दिखाता हूँ मैं अपना टंडक। सरकार तो निर्णय ले लिया कि सड़क को लंबी चौड़ी, बेगूसराय हो, पटना हो, समस्तीपुर हो और जो भी बिहार के जिला हों या फिर भारत के जो भी राज्य हो, जहाँ जहाँ भाजपा है वहाँ पर अतिक्रमण। तो बताता हूँ, एक भाजपा से ही नहीं, ऐसे तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। मेरा खुद का पार्टी है, मातृभूमि बचाओ आंदोलन, आज़ादी बचाओ, भारत स्वाभिमान और गुलामी मुक्त भारत। मैं 8-9 पार्टी बनाए हैं, मेरा खुद का पार्टी है और मैं खुद के पार्टी पर काम कर रहा हूँ और ये पार्टी किसी से समझौता नहीं लेता है ना। मैंने आप लोगों को सुना दिया ना, मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार शीर्ष पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, मैं उस काम में लगा हूँ। अर्थात मैं अपने गुरुवर राजीव दीक्षित जी के स्वप्न को पूरा करने के लिए, साकार करने के लिए, सार्थक करने के लिए उस पर काम कर रहा हूँ और उसके के लिए जो भी करना पड़े करूँगा। जब तक तन में, शरीर में रक्त है, शक्ति है, तब तक मैं आवाज़ उठाऊंगा और चटुताकारों को सबक सिखाऊंगा और मैं अपने गुरुवर का बदला लूँगा और आगे बढ़ता हूँ। गरीबों पर जिस तरह से अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को जिस तरह से हटाया जा रहा है सड़कों के किनारों से, तो ज़्यादा कुछ मैं तो नहीं बोलूँगा, नहीं तो उल्टा फुल्टा हम ही पर देखो क्या किया जा रहा है अतिक्रमण के नाम पर। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अब सड़कों को लंबा चौड़ा करना है तो उनको मत हटाओ, हटाना है तो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोगों का जो स्क्वायर फीट है जो भी हैं उसके अनुसार तुम लोग जो हटवा रहे हो हटाओ, पर जिस गरीबों के पास, इतना ही रिक्वेस्ट है, जिन गरीबों के पास रहने के लिए अपना ज़मीन नहीं है, कम से कम उनको रहने के लिए कोई अन्य जगह को चिन्हित करके वहाँ पर उनको बसाया जाए और हटा दे, उनको मुआवजा दिया जाए ना। अच्छा बताओ, अगर उनके पास ज़मीन नहीं है वो कहाँ पर रहेंगे? परिवार हैं, बाल बच्चा हैं, सोचना पड़ेगा ना।
और जो लोग खुश हैं ना भाजपा के चटुताकार, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, कहा गया है जब दूसरे का घर जलता है तो लोग उस पर हंसता है, जब खुद का घर जलता है तब रोता है, तब पता चलता है, फिर अफसोस होता है मैं किस पर हंस दिया। इसीलिए दूसरे पर हंसने से पहले खुद के बारे में सोचे और विचार करें। हंसना, अगर विपत्ति पर हंसी आ रही है तो उस हंसी को रोको और हो सके तो आंसू में बदल दो, ताकि तुम्हारी तकलीफ को भी आगे चलकर वो समझे। अगर कोई इंसान दुखी हैं, उन पर तड़प हैं, तो उन पर तुम लोग हंसोगे तो बताओ ना, मजाक नहीं है। तो चलो, यथा श्रुतम तथा बुद्धि, जैसी शिक्षा वैसी बुद्धि। तो आगे बढ़ता हूँ। अब मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले व्यवस्था में बताया कि 3 धारा पर मैं सबसे अधिक आवाज़ उठाता हूँ, चर्चा करता हूँ। तो 291, 325 और 296 मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये हैं 1860 इंडियन पिनल कोड। अब मैं इससे आप लोगों को कुछ जानकारी देता हूँ, दिखा भी देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी यकीन हो। देखो 291 में क्या लिखा है, अब मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। 291 में लिखा है, जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। जो कोई अपने कब्जे में के किसी जीव जंतु के संबंध में ऐसे उपाय करने का जो ऐसे जीव जंतु से मानव जीवन को किसी अभी संभाव्य संकट या घोर उपहित के किसी अभिसंभाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो जानते हुए या अपेक्षापूर्वक लोप करता है, वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो सरकार इस पर भी कायम नहीं है। और आगे चलो, मैं बिहार के सरकार हो या भारत सरकार हो या भारत के जितने भी राज्य हैं, उन सरकारों पर भी, क्या कि यहाँ पर जीव जंतु की बात किया है ना, और खुलकर भी मैं चर्चा करूँगा। तो आगे चलता हूँ। एक तो मैंने आप लोगों को सुना दिया। अब 296 इस पर भी चर्चा कर लेता हूँ। देख लो, लिखा देता है। तो 296 में क्या लिखा है वो सुन लीजिए। 296 में लिखा है, अश्लील कार्य या अश्लील गाने। अगर किसी भी स्थानों पर अश्लील कार्य या अश्लील प्रदर्शन या अश्लील गाने का उच्चारित करता है तो जिसकी अवधि 3 मास तक की है और साथ में 1,000 रुपया जुर्माना। पूरी पढ़कर मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। क नंबर में लिखा है, किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करता है, या ख नंबर में लिखा है, किसी लोक स्थान में या उसके समीप कोई अश्लील गाने, पवारे या शब्द गाएगा, सुनाएगा या उच्चारित करेंगे जिससे दूसरों को क्षोभ होता है, तो वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1,000 रुपये का तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो 296 में ये लिखा है। तो मैं बिहार की सरकार से पूछना चाहता हूँ, तो बिहार में तो बोरी चट्टी मकैया ढोरी पेनी छेनी पता नहीं क्या क्या गाना चलता है और गाते हैं लोग, और सरकार भी मज़ा ले लेते हैं। कभी कभी देखता हूँ ना चटुताकार नेता को गाने, वो ऑर्केस्ट्रा वाली नाच रही है, डांड को हिला रही है, कमर को लचका रही है, और वहाँ पर नेता लोग मज़ा ले रहे हैं। और ऐसे सरकार को भी पता है। अब तीसरी धाराएं पर मैं चर्चा करता हूँ, भारतीय न्याय संहिता। तो 325 पर अब मैं चर्चा करूँगा।
वीडियो से बने रहिएगा। भूत उतारने के लिए एक से एक प्रूफ देना ही पड़ता है ना। सरकार का लापरवाही है, बिना सोचे समझे किसी का भी घर उजाड़ देते हैं। अब देखो 325 धारा में, तो 325 धारा में क्या लिखा वो मैं पढ़कर आप लोगों को सुना देता हूँ पहले। तो जीव जंतु का वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिशिष्ट, जो कोई किसी जीव जंतु का वध करने विषय देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिशिष्ट करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक का हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो मैंने आप लोगों को भारतीय न्याय संहिता से सुना दिया। तो ये जो कानून है BNS की धारा जो इसमें है, तो अगर इसी के अनुसार मान लिया जाए तो सरकार नहीं चलती है। सरकार केवल जनता को फॉलो करने को कहती है, पर खुद ही लाइसेंस दे देती है जवा करने के लिए। तो यहाँ पर जीव जंतु की बात की गई है कि किसी भी जीव जंतु की अगर विकलांग, जहर और या फिर उनको रेसिस्ट समझ लो काट छाट, तो जिसकी अवधि 5 वर्ष, तो आप लोगों को पता है ना, अगर गणना किया जाए तो भारत के कोने कोने में लगभग में करोड़ पास चले जावे कसाई खाने, कत्ल खाने, तो उतने अधिक हैं। तो क्या सरकार उस पर अतिक्रमण करेंगे? केवल तो सड़क के किनारे जो लोग बस रहे हैं उसी पर अतिक्रमण। हटाओ हटाओ, बुलडोजर चलाओ उन पर, वो तो भारत के वासी है ही नहीं। ऐसा व्यवहार उन पर कर रही है जैसा कि लगता है वो शत्रु हैं। बिहार के बेगूसराय में मैंने जैसा कि अतिक्रमण को लेकर, अतिक्रमण के नाम पर गरीबों पर जो अत्याचार को देखा, मेरे को रहा नहीं गया। एक बिहार के बेगूसराय ही नहीं, पटना हो, समस्तीपुर हो, और कुछ मैंने जिला के बारे में भी सुना है, उन पर भी मैं चर्चा करूंगा आगे चलकर। तो आप लोगों ने सुन लिया कि देश के कानून में क्या क्या लिखा है जीव जंतु को रक्षा को लेकर। लिखा तो है पर चलता नहीं है। ब्लैक मनी तो देख लो किस पर है और कौन फॉलो कर रहा है, सरकार, अमीर या गरीब। अब मैं बात करूंगा, ऐसे तो आप लोगों को भाजपा सरकार कोई भाषण में कहेंगे कि देखो मैंने ये विकास किया, रिफंडे विकास किया, पेप्सी कोला का विकास किया, चीनी का, और भी किसी किसी का नाम लेकर मुंह को चुप करवा देवे। अब मैं मेन मुख्य उद्देश्य पर आता हूँ, जिस पर कि भारत के जितने भी राज हैं, भारत सरकार और जितने भी संसद में नेता हैं, जो भी हैं, जितने भी फंडा है, जो भी हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूँ अब इससे कोई नहीं बच पाएंगे। मैंने जो सूची तैयार की है, और ख़ास करके जो सूची है मैंने भारत के कोने कोने ज़िला से नहीं, मैं केवल बेगूसराय ज़िला से किए हैं। तो बेगूसराय का रिकॉर्ड है पर्यावरण को लेकर। और मैं जो अब क्यों मैंने ऐसा किया वो भी बता देता हूँ। अतिक्रमण को लेकर जिस तरह से गरीबों के घरों को उजाड़ा जा रहा है, उसी के अफसोस पर मैंने ऐसा विकल्प चुना है और मैंने खोजा है। और मैं लोगों को भी जानकारी देना चाहता हूँ कि सरकार तो कह रही है कि हम विकास, और विकास के नाम पर अंदर से क्या कर रही है लोगों को भी जानकारी होना चाहिए। लोग केवल विकास को देखता है, लेकिन अंदर से क्या किया जा रहा है उस पर चर्चा नहीं है। कचरे को उठाना, कचरे को साफ करना और वायु को प्रदूषित करना। अब मैं आप लोगों को सुनाता हूँ मैंने क्या रिकॉर्ड किया है। वायु प्रदूषण की अगर बात किया जाए तो बेगूसराय का AQI अक्सर खतरनाक स्तर पर रहता है, 400 से प्लस है। अगर PM 2.5 का स्तर बहुत ज़्यादा है बेगूसराय ज़िले से, जिससे स्वास्थ्य समस्या बढ़ रही है। और अगर
औद्योगिक प्रदूषण की बात किया जाए तो बरौनी में रिफाइनरी, उर्वरक कारखाने और अन्य उद्योगों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का मुख्य कारण है। निर्माण कार्य और धूल, सड़कों और निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल हवा को और प्रदूषित करती है। और कुछ मैंने पॉइंट को ऐड किया है शब्दों को। कचरा और प्लास्टिक प्रदूषण, शहर में प्लास्टिक और कचरे का ढेर भी एक बड़ी समस्या है। मैं केवल बेगूसराय ज़िला से रिकॉर्ड किया है, मैंने एकत्रित किया है। जब विकास की बात आई तो मैंने भी सोचा कि विकास कहाँ पर है, केवल अपनी निजी स्वार्थी या फिर समझ लो। तो फिर देखो, जल प्रदूषण भी चिंता का विषय है और इसके कारण कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। अपर्याप्त निगरानी और कार्रवाई, प्रदूषण नियंत्रण उपायों की कमी और अवैध गतिविधियों जैसे पेड़ काटना पर सख्त कार्रवाई न होना। भारत में तो पेड़ अधिक कट रही है, कटाई करवा रही है और काट भी रहे हैं। तो बेगूसराय ज़िला में भी अधिक पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, तो उन पर भी कार्रवाई नहीं है, लापरवाही है। तो मैंने फिर अगले रिकॉर्ड किया है, जन जागरूकता की कमी, प्लास्टिक के उपयोग और कचरा फेंकने में लापरवाही। अब अगर प्रभाव की बातें किया जाए तो इन कारणों से, जैसा कि मैंने आपको सुनाया है, वायु प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण कार्य और धूल और कचरा और प्लास्टिक प्रदूषण, जल प्रदूषण, अपर्याप्त निगरानी और कार्रवाई में ढिलाई, जन जागरूकता की कमी। अब प्रभाव की बात किया जाए तो स्वास्थ्य, खांसी, सांस की समस्याएं, हृदय रोग और स्ट्रोक और कैंसर का खतरा बढ़ा है उन कारणों से। और मैंने कुछ और रिकॉर्ड किया है, वो भी सुन लीजिए। जीवन की गुणवत्ता, सांस लेना अब मुश्किल हो गया है, तो पेड़ लगाने के अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। कौन उठा रहा है? मैं बताता हूँ। अगर सरकार कह रही है कि पेड़ लगाओ, तो सरकार केवल, जैसा कि मैंने 3 धारा पर चर्चा किया ना, उसमें से 2 धारा पर अगर सरकार काम करे तो पेड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सरकार जानवर को, पंछी को मारना उस पर बैन कर दे, घोषणा कर दे कि अगर बिहार के किसी भी ज़िले में कोई भी व्यक्ति जानवर, पंछी को रिस्ट करता है, उनको पकड़ता है या उनको खाने के उपयोग में लाता है, जिसकी अवधि 20 वर्ष है, या 10 वर्ष कर दे, 15 वर्ष कर दे, 20 वर्ष, तो हम कहता हूँ कि जो पौधा हम लोग लगा रहे हैं ना, वो पंछी खुद लगा देंगे। पूछो कैसे? जब वो खाएंगे, टटी करेंगे और जो बिच्चा उनके द्वारा तो उत्पन्न हो जाएंगे पौधे। और हम जो लोग लगाते हैं ना, गधे हैं। हमको क्या करना चाहिए? पौधों को ना लगा करके आंदोलन कौन सा करना चाहिए कि पंछी को, जानवर को मारना बंद करो। बीएनएस की धारा 291, 325 पालन करो। अगर पंछी को ना मारे ना, तो पंछी खुद ही जो बिच्चा खाएंगे ना जिस भी पौधा का, और जो टटी करेंगे, उस टटी के द्वारा जो बिच्चे मिट्टी पर तो पौधा उत्पन्न हो जाएंगे। तो लगाने से क्या फ़ायदा? हम जो पौधा को लगा रहे हैं ना, वो विष को लगा रहे हैं। हम लोगों को सरकार मूर्ख बना रही है। देश विदेश से कचरे को उठाकर भारत में लाकर
जला करके वायु प्रदूषण करती है और हम लोगों को कहता नालायक, तुम लोग पौधे को ऐसे वैसे प्रदूषण कर रहे हो,